हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। 20 तारीख से जब से OROP का DSW का लेटर आया है टेबल्स के साथ, उसी दिन से लेके उसी क्षण से लेकर के JCOR में काफ़ी नाराज़गी थी, काफ़ी असंतोष व्याप्त था और हम तभी से टेबलों के माध्यम से बता रहे हैं कि इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से जो भारत का सरकार का नोटिफिकेशन है 2015 का, उसमें जो परिभाषा है मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज की, वो कहीं भी लागू नहीं हुआ है और हमने आपको टेबलों में बताया भी है। और भी हम कुछ बातें बताएंगे। हमने जितनी भी टेबल बनाई हैं उनमें से खास टेबल्स को जो OROP की विसंगतियों को इंगित किया गया है, एक लेटर तैयार किया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को और DSW के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनके लिए लेटर तैयार है और हम अपनी एसोसिएशन के लेटर हेड पर आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उसे भेज रहे हैं, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के सिग्नेचर के साथ। दूसरा, काफ़ी जो हमारे पेंशनर्स थे उनकी एक शिकायत आ रही थी कि यहाँ दो ग्रुप क्रिएट कर दिए गए हैं एक्स ग्रुप के, एक 6200 वाला जो 1/1/2016 से लागू होगा और दूसरा जिनको 62 से लागू है प्री 2 वालों को, उनको 36 से लागू होगा। तो ये डेट जो क्रिएट की है उसके लिए भी एक लेटर लिखा गया है। तो हम जब इसको लेटर को लिख रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जिन पर जो हायर एक्स पे है लागू होती है। तो लेटर हमारे पास थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में नहीं आ रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और बड़ी मुश्किल से हमें मिले थे। हम किसी से पूछते थे तो क्लियर रूप से पता नहीं था। हमें जो लेटर मिले जो साफ़ सुथरे नहीं थे, हमने उसको अपने कंप्यूटर पर टाइप किया और टाइप करने के बाद मैंने यहाँ यूट्यूब पर डाल दिया है जिससे इसको आराम से देख सको। अभी मैंने ये आर्मी के डाले हुए हैं, 1-2 दिन में मैं एयरफोर्स के डालूंगा। नेवी के हमारे पास कहीं है नहीं। यदि किसी के पास नेवी के हैं तो मेरे कमेंट में बताएं, उनको मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा और उनका भी हम यहाँ यूट्यूब पर डाल देंगे कि कौन कौन उसमें एक्स ग्रुप में हायर पे में आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि OROP के नोटिफिकेशन की पूर्ण रूप से अवहेलना हुई है। पहली तो ये कि 21 साल के जो मेजर हैं उनकी जो पेंशन बनती है 51,700, लेकिन 21.5 साल के जो मेजर हैं अचानक से ही उनकी पेंशन बन जाती है 68,700। ये हो नहीं सकता, क्योंकि 5-6 महीने बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उनकी पेंशन अचानक से 17,000 बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि नोटिफिकेशन का प्रॉपर तरीके से पालन नहीं किया गया है। इन्होंने कोई भी मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम एवरेज नहीं लिया है। अभी हमें पता चला है कि PCDA जो मुंबई का है नेवी का, उन्होंने कुछ फिगर्स दी हैं 15 साल के सिपाही की, 15 साल के हवलदार की, 15 साल के नायबदार की। उनमें काफ़ी अंतर है जो DSW ने लेटर निकाला है और जब वो कन्फर्म हो जाएगी तो उसको भी हम आपके बाद बताएंगे। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कहीं भी किसी प्रकार से नोटिफिकेशन की तरफ इनका ध्यान ही नहीं गया है, उसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। एक अभी उदाहरण दिया मेजर का, अब मैं दूसरा देता हूँ ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का। 2018 के बाद ऑनरेरी और लेफ्टिनेंट और कैप्टन की जो पेंशन है 36, 36.5 या 35 या 800 के हजार के आसपास है। तो यदि ये 2018 की फिगर है तो फिर ये उनके लिए 41,200 और 43,675 कहां से ले आए? यानी पहले वाली फिगर कैसे आ गई जब 2018 में उनकी पेंशन ही कम है। और तीसरे जो सूबेदार एक्स ग्रुप है 30 साल के, उनकी पेंशन जो है 2016 में 1/1/2016 के बाद 32,850 थी। इसके लेटर भी लिखे गए थे, इसकी काफ़ी दिन से चर्चाएं चल रही थी। अचानक उनकी 35,500 कहाँ से हो जाती है? इसका मतलब ये है इन्होंने जो एनोमलीज क्रिएट की हैं उनको कवरअप करने के लिए इन्होंने ये काम किया है कि उधर लोगों का ध्यान नहीं जाए, हम थोड़ा दिखा देते हैं कि इनकी पेंशन कम थी, इनको भी हम दे रहे हैं। ये 2018 की आप फिगर देनी है 2018 की दीजिए, उल्टा सीधा नहीं करें। और क्योंकि हमने टेबल आज नहीं बना रहा हूं मैं, आगे हम बनाते रहेंगे, ऑफिसर्स की आएंगे और ग्रुपों की भी हम बनाएंगे, क्योंकि उनको पढ़ते पढ़ते और हम बनाते बनाते हम भी थोड़े से थके हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सामने ये लगा रखा है
लेटर, इसका जो लेटर हेड नंबर है, इसका ऑथोरिटी वो भी लिखा हुआ है। और ये लिस्ट है उनके आर्मी के ट्रेड्स की जिनको 6200 रुपये अलाउड हैं। और क्योंकि प्री 2016 के एयरफोर्स का हमने उनके साथ में एक नोशनल पे का जो उन्होंने ईपीपीओ दिया है वो भी लगाया है, उसमें उन्होंने उनको 6200 रुपये दे रखा है। हमारे पास कई पीपीओ थे एयरफोर्स के, केवल हमने एक ही पीपीओ लगाया है जो हमारे गुजरात के प्रेसिडेंट हैं उनका लगाया, उन्हें व्यक्तिगत ही भेजा है और हाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भेज रहे हैं कि जब आप प्री 2016 के पेंशनर्स को 6200 का ग्रेड दे रहे हो तो फिर आपने 1/1/2016 की कंडीशन क्यों डाली। उसका भी लेटर तैयार है और वो लेटर भी हम आपको भेज रहे हैं। तो बता देते हैं हम आपको कि यहाँ पर पहले तो आपका इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग ग्रुप के हैं उसके 4 ग्रुप वो हैं जो जिनमें ये आते हैं। ये एक ड्राफ्ट्समैन और दूसरा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल और सर्वियर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफी। ये चारों के चारों इंजीनियरिंग के हैं और इनको जो एक्स पे है वो 6200 रुपये की है। उसमें 2 एएमसी के हैं, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, और ये दोनों के दोनों जेसीओ हैं। इनको भी 6200 रुपये की जो ग्रेड पे है। इसमें एक आर्मी डेंटल कोर जो इसका है एओसी, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर अम्यूनिशन एग्जामिनर टेक्नीशियन, ये इनके भी जो एक्स पे है वो 6200 रुपये है। एडीसी डेंटल हाइजीनिस्ट जो होते हैं उनकी भी जो पे है एक्स पे 6200 रुपये है। एईसी इंस्ट्रक्टर एईसी स्पेशल, इनकी भी जो पे है वो भी 6200 रुपये है। पहले इनको थी नहीं, बाद में इनको जोड़ा गया था आर्मी एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को, जो पहले एक्स ग्रुप में आते थे, ये उनके लिए है। उनका नाम इंस्ट्रक्टर एईसी स्पेशल रखा हुआ है। उसके बाद आरटी के 2 ग्रुप हैं, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर गनरी और टेक्नीशियन इंस्ट्रक्टर फायर कंट्रास्ट, ये भी उसी में आते हैं। और उसके बाद लगभग इसके जो ईएमई के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 15 16 17, यानी ईएमई के ऐसे 17 ट्रेड हैं जो एक्स ग्रुप में आते हैं। और मैंने यहां पर उनको सबको बता रखा है। इस सबके साथ मास्टर टेक्नीशियन लगा हुआ है, कोई व्हीकल के हैं, कोई क्या नाम है एनएएफ के हैं, एएफ के हैं, उसके एवियोनिक्स के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं। आप इनको पढ़ सकते हो आराम से, जिससे जो संबंधित है वो उसको ज़्यादा समझता है। हमने इसको टाइप करके यहाँ लगा दिया है और शायद ये निकलने से, क्योंकि मेरे जो वीडियो होते हैं सारे के सारे एजुकेशन के वीडियो हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को जानो। और ये काफ़ी मेहनत से बनते हैं और एक बार ये बन जाएंगे तो कम से कम आपके ये डोमेन में आएंगे, आपके क्षेत्र में होंगे और आप इनको आराम से कर सकते हो। और 3 ग्रुप इसमें सिग्नल के हैं। एक तो जूनियर नेटवर्क इंजीनियर और ऑपरेटर स्पेशल सिग्नल और जूनियर सिस्टम इंजीनियर, ये 3 जो ग्रुप ट्रेड हैं ये सिग्नल के हैं। तो सारे के सारे बड़े स्पष्ट रूप से मैंने यहाँ इनको लगा रखा है। आप इनको बड़े आराम से पढ़ सकते हो और इसको आप सेव भी कर सकते हो, क्योंकि एक बार यह डल जाएगा तो आप कभी भी देख सकते हो। हमको काफ़ी परेशानी हो रही थी, हम जिससे भी पूछा तो वो मिल नहीं पा रहा था। ये कहीं से मिला तो वो भी कुछ स्क्रीन का वो किया हुआ लेटर था, वो प्रॉपर तरीके से ना तो हम कट कर पा रहे थे ना पेस्ट कर पा रहे थे, बहुत दिक्कत आ रही थी। अब हमने ये यहाँ पर डाल दिया है तो कोई भी अपना ट्रेड या देख सकता है और देख सकता है 6200 रुपये कहाँ से है। अब मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि 1/1/2016 से जो नोशनल पे फिक्सेशन हुआ है उसमें जो एंटाइटल्ड पर्सनल हैं, पेंशनर्स हैं, उनको रिकॉर्ड ऑफिस ने 6200 का जो स्केल है वो दे रखा है। यदि दे रखा है प्री 2016 वालों को तो इनको दूसरों को भी देना पड़ेगा। अब वो अलग बात है कि इन्होंने वो एक टेबल नंबर 8 निकाल दिए, एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अब क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करना इनका काम है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है हम बता दें आपको कि कुछ कमियां हमारी भी हैं। जानकारी नहीं होते हुए हम कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं तो दूसरों को पता चलता है कि इनको पता तो कुछ है ही नहीं, ये आराम से धोखा खा जाएंगे। जिस प्रकार से मैंने सारी टेबल आप लोगों की डाली हैं और जो आपके पास पहुंच रही हैं, इतना मैं समझता हूं क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है, आपको ये तो पता चलेगा कि कम से कम आपके साथ में किस प्रकार की एनोमलीज और विसंगतियां इन लोगों ने
पैदा की हैं। इनको यह लगता है कि जैसे आर्मी के जैसे एक मैडम ने कहा था कि सारे के सारे लोग 85% 10 पास होते हैं, तो ये पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, इनको कैसे भी आप इधर उधर से घुमा सकते हो, इनको बेवकूफ़ बना सकते हो। तो शायद हो सकता है इन्होंने यही सोचा होगा। दूसरा और एक बात समझ में आई है कि इनके जो ऑफिसर्स हैं वो 33 साल की जो पेंशन है वो लगभग 20 और 21 साल वालों के बराबर है। अब मुझे पता नहीं कि ये क्यों है, लेकिन हम ये सोच के चलते हैं कि आज OROP 2 में ये 33 साल वाले को 20 साल तक देंगे, 21 साल तक देंगे, और कल को ये 33 साल वाले कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके कहेंगे कि साहब इनकी 21 और 20 साल की और हमारी सब पेंशन बराबर है, ये हो नहीं सकती है, इसलिए हमारी बढ़ाओ। यानी इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने का एक पहले ही रास्ता खोज लिया है। उनसे तो यही जाहिर होता है। और कुछ उनकी जो बातें हुई थी, एक मेजर साहब कह रहे थे ऐसी बातें, तो उससे भी यही लगता है कि ये बाद में और एक नाटक होगा कि भाई 20-21 साल की जो पेंशन है वो 33 साल की बराबर है। 33 साल वाले की पेंशन 100% करेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। यदि ये 33 साल वाले की पेंशन 20-21 साल वाले को ये दे रहे हैं, जो हो नहीं सकता है, इसका मतलब यहाँ OROP में और भी गड़बड़ है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।